तो आइए बात कर लेते हैं आंकड़े मारे फैसला आपका कि वही विषय नीट पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, नीट परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं संगठित अपराध का दोषी अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून लागू होने का फैसला तब लिया गया जब नीट समेत हाल ही में कई पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन कानून लागू होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने कानून को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार बार बार कार्रवाई पर भरोसा दे रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 टूक कहा है कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जब इस कानून को 12 फरवरी को ही मंजूरी मिल गई थी तो लागू करने में इतनी देरी क्यों? और सवाल यह भी है कि कानून तो बन गया, लेकिन क्या पेपर लीक अब रुक जाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी जानने की कोशिश करेंगे और तमाम विशेषज्ञों से हम चर्चा भी करेंगे, मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। झूठ झूठ और झूठ। जो चीज सीख रहे हैं अपन के ऊपर के नेताओं से, वही चीज नीचे के नेता बोल रहे हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नीट 24 लाख छात्रों ने दिया, उनका भविष्य का क्या होगा? नीट पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच सवाल कई हैं। सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है और पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का क्या होगा? क्या सबूत मिलने के बाद नीट की परीक्षा रद्द होगी? क्या गुनहगारों को सख्त सजा मिलेगी? और सवाल यह भी है कि पेपर लीक रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। जब ऐसे कई सवाल उठने लगे, हंगामा होने लगा, बवाल बढ़ने लगा, तब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और नीट परीक्षा पर मचे बवाल के बीच आधी रात को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 यानी एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भरना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी, एनईटी जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए लाया गया। लेकिन विपक्ष ने इस सख्त कानून को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। मोदी जी पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, कितनी भी भाषण करे, परिभाषा दिखाए, पर जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, एबीवीपी के से निकले हुए प्रोफेसर और कुलपति सामने आते हैं। जहां घटनाएं घटती है सारी संस्थाओं में, वो चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे अभी ये नेट और नीट की बात हो, सब जगह आरएसएस और बीजेपी से प्रभावित उनके कार्यकर्ता के रूप में लोग बैठे हैं और फिर वहीं से पेपर लीक होता है। आज हमारा युवा आक्रोशित है। आज वो रास्तों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 24 लाख बच्चे ऑलरेडी प्रभावित थे नीट की परीक्षा को लेकर। फिर हमने यूजीसी सीईटी को देखा, अब सीएसआईआर और जो यूजीसी नेट होने वाला था। तो कितनों के करियर्स पे आप एक प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? कितनों के करियर्स पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे? हम लोग का कहना है सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में, सुपरविजन में डायरेक्टली
ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पेपर लीक के गुनहगारों को नहीं बख्शेंगे और इसकी जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया। इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। कमेटी को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं और इन सब के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी गुनहगार को नहीं बख्शेंगे। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। शिक्षा मंत्री एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है कि क्या सिस्टम इतना वीक है कि पेपर लीक हो जाता है, और सवाल ये भी कि क्या सख्त कानून से पेपर लीक रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।